नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश बैतूल। संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में कुछ तैयारियां की झलक रही हैं। सर, परिचय देंगे आप? मेरा नाम मजबूत सिंह भदौरिया है, ग्राम कर्रापुर, जिला सागर का रहने वाला। यहाँ काफ़ी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। क्या क्या रूपरेखा देखने को मिल रही है, क्या क्या तैयारी बना रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग तैयारी बहुत बनाए, जैसे सिक्योरिटी सेवा चल रही है, भंडारे की सेवा चल रही है। जो यहाँ श्रद्धालु, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन लोगों के लिए हम लोग सेवा कर रहे हैं कि जो भी यहाँ आएगा प्रसाद पाएगा, और कुछ भी जो कमी होगी वो हम लोग देख रेख कर रहे हैं। आइए चलते हैं और भी अंदर की बात बताएंगे और यहाँ की रूपरेखा दिखाएंगे। इस आश्रम के दूसरे द्वार पर हम आपको लेकर आए हैं और कुछ यहाँ रस्सियाँ भी लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम यादव, जिला कटनी। ये रस्सी कहाँ पर ले जा रहे हैं? रस्सी हम यहीं वाटर प्रूफ बना रहे हैं। किस लिए आए हैं यहाँ इस आश्रम में? हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं। अच्छा, कौन सी सेवा करते हैं आप? जल राम की सेवा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बड़े जोरों से तैयारी की जा रही है। जल की व्यवस्था लोगों के पास तक पहुँचाई जा रही है। यहाँ चाय की व्यवस्था भी और भी लगी है। यहाँ दूसरे गेट पर प्रवेश हो रहे हैं, यहाँ भी और भी सिक्योरिटी वगैरह लगाई गई है। सर, नाम क्या है? आकाश दास, सागर जिला। तो यहाँ कितने दिनों से आए हैं आप? हम अभी 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए। कितने दिन रहोगे आप? अभी 23 तारीख तक रहेंगे। 23 तारीख तक जी। तो आज तो 18 तारीख है और जून का महीना है, इतनी बड़ी गर्मी है। कैसे आपका यहाँ ठौर ठिकाना रहेगा? ये यहाँ पर बहुत बढ़िया रहेगा। परमात्मा जी की दया से हमारे लिए बना है पंडाल, और यहाँ पर 3 दिन ये अखंड पाठ दिवस चलेगा। भंडारा सबके लिए, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। तो ऐसा क्या है, क्या मिलेगा आपको जो इतने दिन तैयारी बना के? यहाँ पर हमारे लिए भगवान की दया से सेवा भक्ति भाव मिलता है। नहाने के लिए साबुन मिलेगा, ब्रश भी मिलेगा, मतलब वो कोलगेट भी मिलता है, पुड़ी और का नाम से जलेबी मिलेगी, लड्डू राम मिलेंगे, बर्फी राम मिलेगी 3 दिवसीय भंडारे में। और कूलर लगे हैं यहाँ पर, पंखा लगे हैं, सबके लिए सब व्यवस्था है। तो यहाँ सभी सारी व्यवस्था सुचारू हैं। आइए चलते हैं, यहाँ कुछ और भी देखते हैं। सतलोक आश्रम बैतूल में यहाँ आपको लेकर आए हैं। यहाँ बड़े बड़े वाहन इस आश्रम में, अभी तो ये दूसरे प्रवेश द्वार पर हम आपको लेकर आए हैं। अभी आश्रम तो काफ़ी दूर है, पंडाल काफ़ी दूर है। इसके साइड में देखते हैं, ये रास्ता गया है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, सामग्री अगर घर से कोई अगर लाता है तो वो सामग्री यहाँ कुछ रखी जाती हैं, दिखेंगी। एक साइड में हम अगर देखते हैं तो ये सागर संभाग का यहाँ पंडाल लगाया गया है। और इसके साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ कुछ सामग्री बड़े बड़े वाहनों में आ रही है, और गाड़ियों में भी लिखा है जय बंदी छोड़ के, गुरु कृपा जय बंदी छोड़ के। सर, नाम क्या है आपका? अभिमन्यु दास सर। कहाँ से आए हैं आप? बैतूल से है सर। तो इस आश्रम में वाहन में क्या क्या लाए हैं अभी? ये लाइट लाए थे, हेलोजन वगैरह, यहाँ बांधने के लिए। तो यहाँ कितने एरिया पे हेलोजन लगाई जाएंगे? यहाँ 130 एकड़ में आश्रम है, यहाँ सब दूर लाइट लगे हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज की तरह से और भी लाइट लगेंगे यहाँ पे। तो आइए, यहाँ बड़े जोरों से तैयारी की जा रही है। आई बहनें भी यहाँ देखने को मिल पा रहे हैं। इस चौराहे पर जल पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? ज्योति दासी नाम, सागर से आए हैं, काकागंज सर। तो यहाँ की तैयारी में क्या क्या बना के रखे हैं आप? बहुत लड्डू राम है, जलेबी राम है, बर्फी राम है, पूड़ी सब्जी सब कुछ है यहाँ पे, दाल चावल। कहना चाहते हैं मैं पिंकी दासी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 20, 21, 22 जून 2024 सतलोक आश्रम उद्यान बैतूल में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये विभिन्न प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं सर कि यहाँ पे बहुत सारी भगत बहनें बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर सेवा में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर आप भंडारा में जा सकते हैं, वहाँ पे विशेष रूप से लड्डू राम बनने की तैयारियाँ चल रही हैं, पूड़ी
राम, जलेबी राम, बर्फी राम और चाय राम की सेवा भी जोड़ तोड़ से लगी हुई है। और आप बाहर भी देख सकते हैं जूता राम की सेवा भी। मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोई या जगत आए या भगत आए या कोई बड़ा आए या कोई छोटा आए, लेकिन सबका यहाँ पे विशेष रूप से आदर करा जाता है। ऐसा नहीं, आप देखते हैं कहीं जगत में जाते हैं तो बड़े को दर्जा दिया जाता है लेकिन जो गरीब होता है उसको नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो कि विशेष रूप से यहाँ पे कोई या प्रधानमंत्री आ जाए या कोई गरीब आदमी, लेकिन सबको एक दर्जा दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि सद्भक्ति देकर सबका मोक्ष कराएं। जी थैंक यू। लोगों का कहना यह है कि सभी जगह आश्रम है और सभी संत महात्मा हैं और सभी लोग कहते हैं कि जीव हमारी जाति है और धर्म करना चाहिए, लेकिन कैसे आस्था होगी क्योंकि अनेक धर्मों में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर कैसे विश्वास होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम ही ऐसी जगह है जो सही मार्ग मिलता है? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो कि अपने होली बुक्स, पवित्र गीता, पवित्र चारों वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब को खोल के बताते हैं। परमात्मा अपनी बाणी में कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाए न पाया। अर्थात काशी शहर की पवित्र भूमि लहर तारा नामक तालाब पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी सतलोक से चलकर लहर तारा नामक फूल पर प्रकट हुए। आप देख सकते हैं मुसलमान अपने भगवान बांटे हैं, हिंदू अपने भगवान बांटे हैं, सिख अपने, ईसाई अपने, लेकिन कहते हैं ना कि हम सबका मालिक एक है। तो वो कौन है? तो भगवान एक है, वो है कबीर भगवान। उसका प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र चारों वेद में, गीता में, मुसलमानों के कुरान शरीफ में, बाइबल में और गुरु ग्रंथ साहिब में और बाइबल में प्रमाणित कर दिया। तो कुरान शरीफ की बात आप बता रहे हैं और आप एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्या प्रमाण बताएंगे कुरान शरीफ में? जी सर, बिल्कुल, दासी को पता है और यहाँ पे जो इतने भाई बहन हैं इन सबको पता है कि मतलब कुरान शरीफ में कहाँ प्रमाण है कि वो मुसलमानों का और हमारा सबका जो खुदा है वो कौन है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट लिखा है कि वह बाखब जो हम सबका अल्लाह है, कि वो कबीरा खबीरन कबीरन है, हम सबका जो मालिक है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि हिंदू के तो गुरु कबीर हैं और मुसलमान के गुरु पीर हैं, तो फिर कैसे कबीर साहब भगवान? जैसे आज सब लोग शिक्षित हैं ना, शिक्षा का असली अर्थ क्या है? मतलब कि हमें जो अपने, जैसे हम स्कूल में सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, करते कि नहीं करते सर, ऐसे ही जो मतलब हमारे जो भक्ति का है, तो हम भक्ति भी अपने सदग्रंथों के हिसाब से करनी चाहिए ना, कि हमारी जो गीता वेदों में लिखा क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हिंदू और मुसलमानों का भगवान एक तो है, लेकिन वो है कौन एक? उसी की भक्ति संत रामपाल जी महाराज अभी वर्तमान में बता रहे हैं। आप तो हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे विश्व में काफ़ी धर्म है, काफ़ी पंथ हैं, तो फिर कैसे एक होंगे वो? बिल्कुल सर, आपने सही क्वेश्चन किया। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम, गुरु जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। संत रामपाल जी महाराज विश्व में एक ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जो कि मतलब अभी सद ग्रंथों से प्रमाणित करके भक्ति बता रहे हैं कि सबका मालिक एक है, जिसे मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू भगवान कहते हैं और ईसाई गॉड कहते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिख हैं वो रब कहते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि वो खुदा, गॉड, रब या भगवान कौन है। उसी का वर्णन संत रामपाल जी महाराज प्रूफ के साथ कर रहे हैं। दीक्षा कब लिया था आपने? और मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण 17 अगस्त 2021 को ग्रहण की, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी घटना घटित हो गई थी सर। मैं यहाँ पे सब लोगों को बताना चाहूँगी, मैं लगभग 21 साल की थी, तब मैं छत से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे अपने फ्रेंड से, तो अचानक से ऐसा मूड आया, मैं छत से गिर गई, तो रीढ़ की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गया, मेरी L1 और L2 में फ्रैक्चर आ गया था। तो मैं नागपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर और सागर में गई, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक नहीं हो सकती, आपकी ज़िंदगी खराब हो गई है। तो मेरी आशा टूट गई, लेकिन मैं बोलती थी कि भगवान है, और मैं चिल्लाती थी कि भगवान है, लेकिन कहाँ है। तो अचानक से क्या हुआ सर कि मेरे घर पे 2 भगत आए, उन्होंने कहा बेटा आप जीने की राह है जो गुरु जी की, उसको पढ़िए आप। तो मैंने बुक तो पढ़ी सर, लेकिन मेरे माइंड में ये नहीं आया कि उसमें लिखा है कि गुरु बनाओ और मतलब सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति करो, तभी आपको सुख होंगे। तो मैं सोची कि जो डॉक्टर्स, मतलब जहाँ डॉक्टर फेल है, साइंस फेल है रीढ़ की हड्डी में, वहाँ एक बाबा संत रामपाल जी महाराज की बाबा, क्योंकि मैं इनसे परिचित नहीं थी तब, तो मैंने कहा एक बाबा कैसे ठीक कर देंगे मुझे। तो ऐसे मैंने उनकी बात मानी, मैंने पूरी गुरुजी की जो बुक है पूरी मैंने 5 दिन में उस बेड पे पड़े मैंने पढ़ डाली। उसके बाद मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से 17 अगस्त 2021 में ले ली। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की, तो धीरे धीरे दासी को 6 महीने लगे सर, और दासी ठीक हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं दासी यहाँ पे खड़ी है।
जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा है आपने 2021 में लिया, तो इसके पहले कुछ ना कुछ साधना या भक्ति तो करते रहे होंगे? जी सर, बिल्कुल करती थी दासी। दासी मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि रखती है, तो वो जो जगत में जैसे भक्ति होती है, गणेश जी, शंकर जी, पार्वती, सबकी करती थी दासी। और व्रत भी रखती थी, एकादशी का या तीजा का जो व्रत होता है, ये सब कुछ दासी करती थी। लेकिन इससे दासी को कोई लाभ नहीं मिला। इंटरेस्ट बहुत था, लेकिन ये था कि मतलब हम सबका जो मालिक एक है, जो सुनते थे, और ये सुनते थे कि मतलब जो किस्मत में लिखा है वो तो भोगना पड़ता है। तो सोचते थे कि जो लिखा है वो भोगना पड़ता है, तो भक्ति क्यों करें हम। तो ये पता चला संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर कि मतलब जो किस्मत में लिखा है वो भोगना पड़ता है, लेकिन उसको कोई काटने वाला भी है। और वो कौन है? वो कबीर साहब है। ये हमारे वेद भी गवाही दे रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय 8 की मंत्र 13 में स्पष्ट लिखा है कि हमारे घोर पाप से ही पाप को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब काट सकता है। ये तो प्रमाण एक आध जगह अगर कोई कवि या कबीर अगर लिख गया होगा तो प्रमाण माने, क्या और दूसरी जगह प्रमाण बताएंगे? बिल्कुल जी सर, ऐसा नहीं है आप जैसे बोल रहे हैं कि मतलब किसी कवि ने लिख दिया हो। ये वेद किसी कवि ने नहीं लिखे हैं। ये वेद महर्षि दयानंद सरस्वती को तो आप जानते हो ना, उन्हीं के हैं ये वेद लिखे हुए। तो उसको तो सब जानते हैं कि मतलब वेद किसने लिखे हैं और वेद का अनुवाद किसने किया है। तो उसी में प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, यजुर्वेद अध्याय 8 की मंत्र 13 में, यजुर्वेद अध्याय मतलब 5 की मंत्र नंबर 32 में, और अनेक स्थान पर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब भी है और वो हमारे घोर से पाप कोई पाप काट सकता है।